स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी की पहली क्लास में। इसके बाद हम एक के बाद एक दूसरे क्लासेस भी करेंगे जिसमें हम इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी के टर्म्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज इकोनॉमी का पहला क्लास है जिसमें हम इकोनॉमी का डिफिनेशन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन एक्टिविटी एम्ड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स। इसका मतलब कि ये एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य की ज़रूरत और चाहत का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य की ज़रूरत और चाहत के हिसाब से ही जो है डिमांड क्रिएट होगा, जो जिनकी ज़रूरतें होगी। जैसे किसी की ज़रूरतें मारुति कार है और उनकी चाहतें होंगी कि वो BMW खरीदें, तो इस प्रकार की उन्हीं चीज़ों का अध्ययन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि अभी भारत में सबको फ़ोन चाहिए, तो बहुत सारी अच्छी, भारत चूँकि मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली में लाइज करते हैं, तो सबको एक 10,000 रुपीज़ का अच्छा मोबाइल चाहिए जो बढ़िया क्लास का हो, सारी अच्छी क्वालिटी हो और इनका जो है बजट कम हो। तो इस माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनी MI और बहुत सारे ऑनर, बहुत सारी कंपनी, तो सभी एप्पल नहीं खरीद पाते। तो भारत के सापेक्ष में देखें तो भारत में कौन सा डिमांड क्रिएट हो रहा है सबसे ज़्यादा? एक 10,000 रुपीज़ का मोबाइल, वो चाहे कोई भी सप्लाई करे, चाइना करे या कोई भी कंपनी करे। तो भारत की नीड क्या है? मोबाइल 10,000 रुपीज़ का, अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ का, एप्पल का नहीं है या A+ का नहीं है। तो ज़्यादा डिमांड है चूँकि 10,000 के मोबाइल का, इसलिए सप्लाई रिक्वायर्ड है 10,000 के मोबाइल का। तो भारत में अगर कंपनियाँ 10,000 के मोबाइल की बैठती है तो उसकी बिक्री ज़्यादा होगी। तो इसको कहते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई चेन। तो इसका अध्ययन ही क्या है? इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 1813 में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था लेजे फेयर। एवरीवन, इसका मतलब होता है एवरीवन फ्री टू एक्ट। तब 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पूर्ण अधिकार था, मतलब उनके सिवा और कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किए। तो उसके बाद 1813 के बाद जो है भारत में सभी कंपनियां आकर अपना व्यापार करने लगी। तो चूँकि इनका मूवमेंट काफ़ी फेमस रहा उस समय में, और इनकी एक बुक है जब वेल्थ ऑफ नेशंस, जो बहुत मार्गदर्शक रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने जो अपनी बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि द साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। धन का विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र बड़ा रैशनल है, ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत रैशनल है। इसे कैसे बढ़ाना है, निर्गमन करना है, इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये बड़ा तर्कपूर्ण है, ये सब लॉजिकल है। इट इज़ द साइंस, इट इज़ नॉट आर्ट्स। इसमें कुछ भावनाएं नहीं है, ये बिल्कुल तर्कपूर्ण है, प्लस माइनस ये बिल्कुल रैशनल है। और वो कहते हैं कि द साइंस रिलेटिंग टू द लॉज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो एक ऐसा विज्ञान है जिसके तहत ऐसे कानून बनाया जाए जिससे प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सचेंज होगा। तो एडम स्मिथ का कहना है कि ये अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और एक वैज्ञानिक अध्ययन है इसका, और इसके अंतर्गत हम विज्ञान का अध्ययन आगे भी करेंगे। मेनली इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेज हैं। जब हम पढ़ेंगे तो इसको अपने पढ़ने के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके 2 माध्यम हैं। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है कि जब हम एक इंडिविजुअल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत उसके बिजनेस का, हाउस होल्ड का, उसकी इकोनॉमी का, उस घर परिवार के जो है उसके इनकम का, उनके घर परिवार में जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके सेविंग्स है। तो अगर किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअल का जब हम एग्जामिन करेंगे, उसके इकोनॉमी का, उसके बिजनेस का, पैसे का, तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इसे बड़े तौर पर देखेंगे, जब इकोनॉमी को एट होल देखेंगे, जब हम भारत की GDP देखेंगे, जब हम भारत की एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, पॉवर्टी देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, तो उस माध्यम पे जो है हम इसे क्या कह सकते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं।
तो इकोनॉमिक्स का ये बस अभी छोटा सा एक पार्ट हमने डिस्कस किया है, और एक के एक बाद जो हम पूरी टर्म्स और कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।